हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि जो मैथ का जो चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो जिसको हम पढ़ के 1.1 को पढ़ के हम इस 1.1 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि हम अगले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस रूप में था कि एक रिलेशन दिए थे। एक रिलेशन हमारे पास था कि r बराबर यहाँ पे x कामा x प्लस 5 और ये इस प्रकार था कि सच दैट कि x बिलोंग करता था 0 1, x किसको बिलोंग करता था 0 1 2 3 और 4 को। और हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसका सॉल्यूशन लिखिए कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। तो आप लोग आज इसको मिलाएंगे कि कौन से बच्चों का कितना आंसर आया है। आइए चेक करते हैं रिलेशन, इसको सॉल्व करते हैं कि कितना आया इसका आंसर। तो रिलेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू x की जगह मतलब x बिलोंग कर रहा है, मतलब कहने का कि x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4, मतलब x की जगह 0 1 2 3 4 बारी बारी क्या करेंगे, हम रखेंगे। तो आइए दोस्तों रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो कामा 0 प्लस 5, मतलब 0 कामा 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मिला x की जगह 0 रखने पर इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम सेकेंड टाइम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। और अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 प्लस 5 मतलब 1 कामा 6, यहाँ पे आ गया 1 कामा 6, ये भी हो गया हमारा क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 प्लस 5, तो यहाँ पे 2 हो गया और 2 प्लस 5 मिला के हो गया 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कामा 7। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 और 5 मिला के 8 हो जाएगा, तो 3 कामा 8। और अगर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 5 मिला के 9 हो जाएगा, तो 4 कामा 9। आप लोग मिला लीजिए किसका आंसर सही है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन का जो मेन इंट्रोडक्शन है। ये तो 11th की टॉपिक थी जिसको हमने रिवीजन एक बार किया और चीजें हमारी क्या हो गई, ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो गई। तो आगे हम देखते हैं कि 1.1 में है क्या चीज। तो 1.1 में हम संबंध की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि रिलेशन कभी भी बनाया जाता है, संबंध कभी भी बनाया जाता है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ क्या किया जाएगा, रिलेशन या संबंध बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो संबंधों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि संबंधों के प्रकार में टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब संबंध जो हमारे पास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो संबंध होता है, जो हमारे पास जो संबंध होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जो हमारे पास जो संबंध है वो क्या है, संबंध, वो संबंध हमारे पास क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहले को हम कहते हैं रिक्त संबंध। क्या कहते हैं, पहले को रिक्त संबंध कहते हैं और दूसरे को कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध। पहला हमारे पास क्या है, रिक्त संबंध, और इसको हम कह सकते हैं न्यूल रिलेशन। क्या कह सकते हैं, न्यूल रिलेशन। ये होता क्या है, न्यूल रिलेशन। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई रिलेशन बनाए तो अगर ए का हमारे पास अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, या हम एक एग्जांपल के जरिए पहले इसको बता देते हैं। अगर ए में हमारे पास अवयवों की संख्या 1 2 3 है, ए में अवयवों की संख्या क्या है, 1 2 3, और बी में कोई भी अवयव नहीं है, तो इनके साथ जो रिलेशन बनेगा क्योंकि इसके साथ कोई अवयव है ही नहीं, तो ये इसके साथ रिलेशन संबंध नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है,
कोई अवयव नहीं है। जब अवयव है ही नहीं तो उसके रिलेशन कैसे बनेगा? मतलब कहने का कि रिलेशन बनाने के लिए अवयव का होना बहुत जरूरी है। अगर अवयव नहीं होगा तो रिलेशन हम नहीं बना पाएंगे। मतलब कहने का कि हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं कि यदि ए का संबंध, यदि या ऐसे कह देते हैं यदि समुच्चय ए का संबंध समुच्चय ए में उपस्थित या कह सकते हैं समुच्चय या कह सकते हैं समुच्चय ए का संबंध रिक्त समुच्चय बी के साथ बनाते हैं तो इसे रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें अवयव ही नहीं होगा तो हम कैसे बना पाएंगे उसका रिलेशन? जब हमारे पास उसमें अवयव होगा ही नहीं तो हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंपेयर करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहते हैं मोनू, क्या चीज? मोनू 7 साल का है। क्या है? 7 साल का। मोनू किससे छोटा है? हमें पता ही ना मोनू किससे छोटा है, उसका नाम ही ना ले तो हम बता पाएंगे मोनू किससे छोटा है? नहीं। हमें कहें कि मोनू से छोटा कौन सा लड़का है, तो वो लड़के हमारे सामने नहीं रहेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा लड़का है? तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जब कोई चीज नहीं रहेगा, कोई अवयव नहीं रहेगा तो हम उसका रिलेशन या संबंध नहीं बना सकते। हम उसका रिलेशन या संबंध नहीं बना सकते। तो यही हमारे पास क्या है कि इसको हम कह देंगे कि हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो फाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाई। या कह सकते हैं कि एक राशि ए के साथ जो हमने रिलेशन बनाया वो हमको क्या मिल गया? फाई मिल गया। क्या मिल गया? फाई। और इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे शो ऑफ हम इसको कर सकते हैं कि ए में हमारे पास जो अवयव थे 1 2 3 थे और जो बी में अवयव थे वो कुछ भी नहीं थे। तो इसके साथ जो रिलेशन बना वो हमारे पास क्या बना? फाई बन गया। इसके साथ जो रिलेशन बना वो क्या बन गया? फाई। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय नहीं, संबंध। इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का मतलब यह है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बनाता है तो इसे संबंध बनाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि ए में 1 2 3 और बी में 4 5 6, ये इसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, इसके साथ 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ। मतलब ए का प्रत्येक अवयव यदि बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या करेगा? ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या करेगा? संबंध बनाएगा। तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? उस रिलेशन को क्या कहेंगे? सार्वत्रिक रिलेशन कहेंगे। उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R = A क्रॉस B। R = A क्रॉस B मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसके प्रत्येक अवयव के साथ अगर संबंध बनाता है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? A क्रॉस B कहेंगे, या इस रिलेशन को हम कहेंगे R = A क्रॉस B। तो ये वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे देखते हैं कि रिलेशन के जो प्रकार थे वो तो हमारे क्लियर हो गए। अब इसको यूज किस रूप में करना है, इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे? एक्सरसाइज में
और कौन सी कंडीशन है कि उसके तहत हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो रिलेशन के अनुसार हमारे पास कुछ संबंध दिए हुए हैं पॉइंट में करके। एक को कहते हैं स्वतुल्य, एक को कहते हैं हम सम्मित, और एक को कहते हैं संक्रामक। एक को कहते हैं स्वतुल्य, एक को कहते हैं सम्मित, और एक को कहते हैं संक्रामक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। हम क्या लिखेंगे, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर क्या है, इसमें पहली पॉइंट आएगी स्वतुल्य संबंध होगा यदि, या स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि, या स्वतुल्य कहलाएगा यदि, ऐसे भी कह सकते हैं। हम यहां पे लिखेंगे स्वतुल्य होगा यदि, स्वतुल्य, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य होगा यदि, कोई संबंध स्वतुल्य कब होगा, कोई संबंध स्वतुल्य कब होगा। हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो अगर a बराबर लिखते हैं 1 2 3, तो ये सब क्या है, ये सब स्मॉल b स्मॉल c अवयव है। ठीक ना, अगर हम लिखते हैं a बिलोंग कर रहा है a को, तो मतलब ये जो a है इसमें बिलोंग करना है। ठीक ना, मतलब a इसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि हमारे पास क्या स्वतुल्य होगा यदि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग करेगा किसको, कैपिटल ए को। प्रत्येक स्मॉल ए किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ए को बिलोंग करेगा। और अगर ए को बिलोंग करेगा तो कैपिटल ए के लिए जो हमारे पास कैपिटल ए के लिए जो संबंध होगा, कैपिटल ए के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए ए कामा ए। कैपिटल ए के लिए रिलेशन क्या बिलोंग करना चाहिए, ए कामा ए हमारे पास बिलोंग करना चाहिए। आइए इसको अच्छी तरह समझते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, देखते हैं। है कुछ भी नहीं इसमें कुछ भी है, एकदम सिंपल। स्वतुल्य कब कहलाएगा, कोई रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए एक रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 1 4, एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास और पूछ रहा है इसमें से कौन स्वतुल्य है, इसमें से कौन स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य का मतलब हो गया कि अगर दोनों पहला और दूसरा अवयव इस रिलेशन में सेम है, पहला और दूसरा अवयव क्या है, सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। पहला और दूसरा रिलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो क्रमित युग्म मिल रहे हैं पहला और दूसरा, वो अगर दोनों सेम है, मतलब ए और ए दोनों क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको स्वतुल्य कहेंगे। एक रिलेशन और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 और बस ये हमारे पास क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। क्या हो गया, स्वतुल्य। कहने का मतलब यहाँ पे प्रत्येक स्मॉल ए जो बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ए का, ए को। मतलब ए में क्या है, स्मॉल ए, और स्मॉल ए मतलब यहाँ पे जो रिलेशन मिलना चाहिए वो स्मॉल ए कामा स्मॉल ए होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि यहाँ पे जो अवयव हमको मिल रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, दोनों क्रमित युग्म में दोनों समान होने चाहिए। उसका डबलेट अवयव हमको उसमें मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है इसमें कि अगर a बराबर हमारे पास क्या है 1 2 3, तो इससे जो रिलेशन बनेगा, इससे जो रिलेशन बनेगा मतलब 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, अगर इस रिलेशन में इसका डबलेट है, मतलब दो बार एक ही क्रमित युग्म में एक दो बार है, तो वो हमारे पास रिलेशन क्या कहलाएगा, या जो हमारे पास अवयव होगा या वो जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। आगे हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं कि इसको हम आसानी से कैसे देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, स्वतुल्य होगा यदि, कब स्वतुल्य होगा कि ए द्वारा दिया गया जो अवयव है, मतलब 1 2 बस यही मान लिया 1 2 3 4, और इसके द्वारा जो रिलेशन बना है, मान लीजिए कोई रिलेशन बना है तो उसमें दिया है 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4 कामा 4 1 कामा 3 2 कामा 4 1 कामा 4, ये रिलेशन उसमें दिया हुआ है। तो अगर ये पूछता है बताइए कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, स्वतुल्य है कि नहीं,
पूछ रहा है स्वतुल्य है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ए है इसका जो प्रत्येक अवयव है, इसका प्रत्येक अवयव का डबलेट मतलब दो बार इस रिलेशन में हमको मिला है कि नहीं मिला है। तो एक दो बार एक ही क्रमिक युग्म में एक एक, दो का दो दो, तीन का तीन तीन, चार का चार चार। इसके अलावा कुछ भी उसमें रहे हमको उससे मतलब नहीं है। तो मतलब कहने का है कि अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर इसमें हमको मिल रहा है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें और भी कुछ है तो हमको उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन हमने लिख दिया ए बराबर हमने लिख दिया 1 2 और 1 2 2 1 1 1। ये बताइए कि हमारे पास स्वतुल्य है कि नहीं? ये स्वतुल्य है कि नहीं? यह स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 का तो डबलेट है लेकिन 2 का नहीं है। 2 का नहीं, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 का डबलेट हमारे पास 1 दो बार एक ही क्रमिक युग्म में है, 2 लेकिन नहीं है। तो नहीं है तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारे पास ये है कि जो भी रिलेशन दिया रहेगा हम उसमें देखेंगे कि दिए हुए जो हमारे पास समुच्चय है उसका डबलेट उस रिलेशन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब उसके प्रत्येक अवयव ऐसे हम कह सकते हैं ए बी सी और रिलेशन हमने दे दिया ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। तो ये बताइए स्वतुल्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ए का जो डबलेट है यहाँ पे है, बी का यहाँ पे है और सी का यहाँ पे। कहने का मतलब कोई भी रिलेशन हम देख के बता सकते हैं कि वह स्वतुल्य है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि अगर दिए हुए समुच्चय का प्रत्येक अवयव दो बार लिखा होगा एक एक क्रमिक युग्म में तो वह हमारे पास क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा, अर्थात वह स्वतुल्य नहीं होगा। इसके साथ कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब कहने का इसके अगर एग्जाम्पल में देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं एक रिलेशन हमने लिख दिया या a = हम लिख देते हैं 1 2 3 और यहाँ पे इसका रिलेशन हमने लिख दिया यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। ये क्या है? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। अगर इसी को हमने इसका रिलेशन ऐसे लिख दिया 1 1 1 2 2 2 3 3 1 3 तो ये भी क्या है? स्वतुल्य। ये भी क्या है? स्वतुल्य है। कहने का मतलब इसका डबलेट इसमें रहे और उसके साथ कुछ रहे या ना रहे हमको उससे मतलब नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम आप आगे देखते हैं कि इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्या है। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा वाला इसका पॉइंट हमारे पास क्या है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर दूसरे वाले पॉइंट में है वो हमारे पास सममित, क्या चीज? सममित को हम कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक होगा यदि कब होगा? दूसरा क्या? ये तो हम समझ गए कि प्रत्येक अवयव का मतलब क्या? डबलेट होना चाहिए, उसमें उससे कम रहे ज्यादा रहे तो उसके अलावा कुछ रहे तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जितने अवयव रहेंगे वो रहने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सममित होगा यदि कब होगा? प्रत्येक ए कामा बी बिलोंग करेगा किसको? कैपिटल ए को। प्रत्येक ए कामा बी किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल ए। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तब इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को तो रिलेशन क्या होना चाहिए? रिलेशन ये होना चाहिए कि ए कामा बी उसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। तथा किसी रिलेशन को क्या बिलोंग करना चाहिए? इसका उल्टा बी कामा ए। कहने का मतलब ए कामा बी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और इसी का उल्टा क्या होना चाहिए? उसी रिलेशन में हमको मिलना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए बराबर अगर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल में ए बराबर दिया है 1 2 3 और यहाँ पे रिलेशन एक दिया है 1 कामा 1 1 2 2 1 और यहाँ पे दिया है हमारे पास 3 3 और यहाँ पे दिया है 1 3 और यहाँ पे दिया है 3 1।
ठीक। तो पूछ रहा है बताइए सममित है कि नहीं, तो बिल्कुल सममित है, क्योंकि ए बी का मतलब है ए बी सी हो गए, ये हमारे पास ए बी मतलब मान लीजिए कि हमारे पास दो अवयव है, तो उसका जो डबलेट ए बी इनके द्वारा जो रिलेशन बना है उस इसके द्वारा हमारे पास जो क्रमिक युग्म बना है वो इसमें है कि नहीं है। मान लीजिए 1 2 है, 1 2 यहाँ पे है, तो इसका उल्टा कहीं ये हमारे पास 1 2 है, इसका उल्टा है कि नहीं, इसी में है, यहाँ पे 1 3 है, तो इसका उल्टा इसी में है कि नहीं है, यहाँ पे 1 3। और अगर इसका कोई एक भी अवयव हमारे पास इसका वो अपोजिट मिल गया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है अगर हम आप लोगों से पूछे कि बताइए कि हमारे पास रिलेशन स्वतुल्य है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि जी सर बिल्कुल स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है, क्योंकि 1 का डबलेट इसमें है, 2 का डबलेट है और 3 का भी डबलेट है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसका डबलेट हमको इसमें मिले तो हम उसको क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। अगर उसके द्वारा दिए गए अवयव का उल्टा इसमें मिले, कहने का मतलब है कि ए बी उस रिलेशन में है तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर 3 1 किसी रिलेशन में है तो उसी रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, सममित। अगर नहीं होगा तो सममित नहीं कहलाएगा। आइए इसके लिए भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं इसमें, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हम इसके लिए एग्जांपल लिखेंगे, a बराबर 1 2, तो रिलेशन इसके लिए हमने लिख दिया 1 2 और 2 1। ये क्या होगा, ये क्या है, ये हमारे पास 1 2 इसी का उल्टा इसी रिलेशन में कहां पे 2 1, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ए के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन ये हो जाएगा कि अगर हम इसको लिखते हैं 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 3 और 3 2, और हमसे पूछ रहा है बताइए सममित है कि नहीं है। तो जो अवयव यहाँ पे हमारे पास जो उसका उल्टा इसमें मिल रहा है कि नहीं, 1 2 2 1 हमको मिल गया, 2 1 मिल गया, 2 3 तो 3 2 मिल गया, 1 3 तो 3 1, मतलब हम कहेंगे ये क्या हो गया, ये सममित हो गया। क्या हो गया, सममित, क्योंकि 1 2 तो 2 1, 2 3 तो 3 2, और यहाँ पे 1 3 तो 3 1, मतलब इस अवयव का मतलब जो हमारे पास रिलेशन में ये जो क्रमिक युग्म मिल रहा है उसका उल्टा हमको उसमें मिलना चाहिए। अगर उसका उल्टा मिलेगा उसमें तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सममित। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास था कि उसमें हमारे पास क्या मिलना चाहिए, सेम मिलने चाहिए एक ही क्रमिक युग्म में। क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए एक ही क्रमिक युग्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य कहेंगे। और अगर एक क्रमिक युग्म में ए बी मिल रहा है तो उसका उल्टा क्या मिलना चाहिए, बी ए मिलना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सममित है। क्या है, सममित है। तो इसके आगे दोस्तों अब हम इसके आगे कल बात करेंगे। अब अगले वाले वीडियो में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि इससे और भी बच्चों का लाभ हो सके। थैंक यू।